हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आया हूँ जिसका नाम है घर ही एक स्वर्ग है। एक समय की बात है, एक छोटा बच्चा जिसका नाम गोपाल था अपनी दादी से कहानियाँ सुनता था। उसकी दादी उसे नई प्रकार की विचित्र कहानियाँ सुनाती थी। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा और एक दिन जब वो सोने लगा तो उसने अपनी दादी को बोला, दादी आज कौन सी कहानी सुनाओगी। तो उसकी दादी बोली, बेटा आज मैं तुझे स्वर्ग की कहानी सुनाऊंगी। स्वर्ग का इतना सुंदर वर्णन सुनकर वो सो ही नहीं पा रहा था और दादी से स्वर्ग देखने की जिद करने लगा। तब उसकी दादी ने उसे समझाया, बेटा इंसान ऐसे स्वर्ग नहीं देख सकता। और वो रोता रोता सो गया। और उसे सपने में बड़े ही चमचमाते वस्त्रों में एक देवता दिखाई दिए। और वो देखता है, देवता उसी के पास खड़े हैं और बोलते हैं, बेटा तुम्हें स्वर्ग देखना है ना। मैं तुम्हें बताता हूँ, स्वर्ग देखने के लिए मूल्य देना पड़ता है। जिस तरह तुम कुछ देखने जाते हो और टिकट लेते हो, वैसा ही मूल्य तुम्हें स्वर्ग देखने के लिए देना होगा। मगर वहाँ तुम्हारे रुपए नहीं चलेंगे। तब गोपाल ने सोचा, मैं अपनी दादी से रुपए लेकर इनको दे दूंगा। मगर देवता बोले, बेटा वहाँ पे तुम्हारी अच्छाई और पुण्य कर्मों के रुपए चलते हैं। मैं तुम्हें एक डिब्बा देता हूँ और डब्बा जैसे तुम अपने पास रखो। और जब तुम कोई अच्छा काम करोगे तो इसमें खुद ब खुद रुपए आ जाएंगे, और जब तुम कोई बुरा काम करोगे तो तुम्हें इसमें से अपने आप रुपए घट जाएंगे। तो जब अगले दिन गोपाल की नींद खुलती है, वो तो देखता है तो सच में डब्बा उसके पास ही रखा है। और वो खुश हो जाता है और अपनी दादी से 1 रुपया लेकर बाजार जाता है। और रास्ते में उसे कोई भिखारी दिखाई पड़ता है जो सबसे कुछ ना कुछ मांग रहा था। गोपाल उसे रुपये देना नहीं चाहता था, मगर वो देखता है सामने से मास्टर जी आ रहे हैं। और वो जो कक्षा में समझाते थे कि हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, और वो ऐसा वो अगर कोई करके उनको बताता था तो उसकी खूब प्रशंसा करते थे। तो उसने सोचा, मैं भिखारी को 1 रुपया दे देता हूँ और उसको मास्टर जी जब देखेंगे तो मेरी खूब प्रशंसा करेंगे। और ऐसा करके गोपाल जब घर लौटता है तो देखता है कि मेरा डब्बा खाली है। और वो रोते रोते सो जाता है। और रोत रात को गोपाल के सपने में फिर वही देवता आते हैं और बोलते हैं, क्यों रोते हो। तुमने प्रशंसा के लिए उसे पैसे दिए थे, तुम्हें प्रशंसा मिल गई, अब रोते क्यों हो। किसी भी लाभ के चलते किया काम व्यापार है, पुण्य थोड़ी ना है। दूसरे दिन गोपाल को उसकी दादी ने 2 रुपए दिए। और उस 2 रुपए से वो 2 मौसमी लेकर, साथ ही अपने दोस्त से मिलने, जो बीमार था, वो बाजार से वापस आते समय अपने दोस्त से मिलने उसके घर चला जाता है। तो देखता है दोस्त के घर पे वैद्य आए हैं और वैद्य जी ने दवा दे दी है। और दोस्त की माँ से कहा है आज इसे मौसमी का रस देना है। तो उसकी माँ कहती है, मैं तो अपना मजदूरी करके पेट भरती हूँ, कई दिन से इसकी तबीयत खराब होने के चलते मैं मजदूरी पर भी नहीं जा पाई, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसे मौसमी का रस दे पाऊँ। तो जो गोपाल वहीं खड़ा सब कुछ सुन रहा था, अपनी जेब से दोनों मौसमी निकालता है और अपने दोस्त की माँ को दे देता है। ये देखकर उसकी माँ गोपाल को खूब आशीर्वाद देती है। अब गोपाल अपने घर लौटता है और डब्बा खोल कर देखता है, उसमें 2 रुपये चमक रहे थे। गोपाल बड़ा ही खुश हो जाता है और समय यूं ही गुजरता रहा। और गोपाल ने कुछ ऐसे अच्छे अच्छे काम कर कर उस डब्बे में कुछ सिक्के जमा कर लिए थे। एक दिन गोपाल और उसका भाई खेल रहे थे और खेल खेल में उसके भाई ने गोपाल का खिलौना तो तोड़ दिया और गोपाल ने उसे पीट दिया। और उसका भाई रोने लगा। और फिर उसने डब्बा खोल कर देखा तो डब्बे में से कई सिक्के गायब हो चुके थे। अब गोपाल ने पक्का इरादा कर लिया था कि अब से मैं कोई बुरा काम नहीं करूँगा। इंसान जैसा काम करता है उसका स्वभाव ऐसा ही हो जाता है। जो बुरा काम करता है उसे उसी में आनंद आने लगता है, और जो अच्छा काम करता है उसे बुरे काम करने का ख्याल भी बुरा ही लगने लगता है। तो गोपाल ने अब अपने पहले के जमा किए सिक्कों के लोभ से कई अच्छे काम करने शुरू कर दिए थे और उसका डिब्बा सिक्कों से भरने लगा था। और ये देखकर गोपाल बड़ा ही खुश था कि अब मुझे स्वर्ग देखने को मिलेगा। एक दिन वो उस डब्बे को लेकर बागीचे में जाता है और देखता है बागीचे में पेड़ के नीचे बैठा एक बूढ़ा साधु रो रहा है। गोपाल उस साधु के पास जाता है और बोलता है, बाबा तुम क्यों रो रहे हो। साधु बोलता है, जैसा डब्बा तुम्हारे पास था वैसा ही मेरे पास था, और मैंने कई पुण्य कर्म कर उसे भरा था। और जब मैं नदी में स्नान करने गया तो वो डब्बा मुझसे नदी में गिर गया। और गोपाल बोला, बाबा रोइए मत, मेरा डब्बा ले लीजिए। साधु बोला, नहीं, तुमने इसे अपनी अच्छाइयों से भरा है, इसे मुझे देने में तुम्हें दुख होगा। तो गोपाल ने कहा, नहीं बाबा, मैं तो बच्चा हूँ, आप वृद्ध हो गए हैं, मैं तो अभी ऐसे कई डब्बे भर सकता हूँ। आप बूढ़े हो गए हैं, पता नहीं अगला डब्बा कब भर पाओगे या नहीं, इसे आप ले लीजिए।
इसे मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ। साधु गोपाल से वो डब्बा ले लेता है और साधु उसकी आंखों पर हाथ रखता है और गोपाल की आंखें बंद हो जाती हैं और उसे स्वर्ग दिखाई देने लगता है। वैसा ही जैसा उसकी दादी ने अपनी कहानी में वर्णन कराया था, उससे भी अच्छा। जब गोपाल ने अपनी आंखें खोली तो वो साधु सपने में आने वाले देवता की जगह खड़ा थे। देवता ने कहा, जो लोग अच्छे काम करते हैं ये धरती उनके लिए स्वर्ग बन जाती है, और तुम ऐसे ही अच्छे काम करते रहोगे तो एक दिन स्वर्ग देख ही क्या, वहाँ जा भी पाओगे। ये कहकर देवता वहाँ से गायब हो जाते हैं। और दोस्तों, इस कहानी से भी मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अच्छे कर्म करेंगे तो खुद का घर भी स्वर्ग बनने लगेगा। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू।